वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और जिस तरह से हर दिन हम दिन की शुरुआत करते हैं अपने पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर के कुछ नया सीखते हैं हर दिन, वास्तव में सफलता के यही रास्ते हैं। जिस तरह से हम अपने शरीर को चलाने के लिए यानी अपने शरीर से काम लेने के लिए जिस तरह से हम हर दिन अपने शरीर के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि भोजन के माध्यम से ही हमारा शरीर चल पाता है, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है अपने कामों को आसान करने में, कामों को करने में जो ऊर्जा मिलती है, वैसे ही काम को और आसान और सुंदर और सुडौल बनाने के लिए, मतलब जीवन में वो सब चीजें अचीव करने के लिए जो हमें चाहिए, वो सारी चीजें सबसे पहले जो तैयार होती हैं वो हमारे मस्तिष्क में ही होती हैं। चाहे वो कोई भी चीज अपने जीवन की, कोई भी विचारधारा, मतलब कोई भी ऐसा अचीवमेंट हो, सब विचारधाराओं से ही होता है। जो जैसे विचार हम लेकर के हर दिन अपने काम की शुरुआत करते हैं, वैसे ही वो चीजें हमारे जीवन में आना तय होती हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिनकी वजह से हम अपने जीवन को शानदार और तरीके से और एक अपने मनचाहे तरीके से हम जी सकते हैं। यानी जो भी चीजें अपने जीवन में हम अचीव करना चाहते हैं, उनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हाउ टू अचीव, है ना, योर गोल, मतलब अपने अचीव को, अपने गोल को अचीव करने के ऐसे क्या रास्ते हैं, क्या ऐसी टॉपिक्स हैं, क्या ऐसे की ऑफ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो लोग सक्सेस हुए, उन्होंने इतनी सफलता आसानी से कैसे हासिल कर ली। ऐसे ही लगता है ना कि सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन कुछ बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर दिन छोटे छोटे बदलाव अगर हम अपने जीवन में हर दिन अपने डेली की प्रक्रिया में अगर हम करना शुरू करें, तो डेफिनेटली वो चीजें बहुत हमारे लिए भी आसान हो सकती हैं। तो आज हम जानेंगे 7 हैबिट फॉर मैसिव सक्सेस, यानी कि ऐसी क्या वैसी कौन सी 7 आदतें हैं जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ को एकदम शानदार तरीके से और मतलब जबरदस्त तरीके से हम जी सकते हैं। जिसका पहला पॉइंट है, जो हम सबसे पहले हम कर चुके हैं या हम उसको हर दिन कर रहे हैं, वो है सबसे पहला पॉइंट, रीड एवरी डे। मतलब हर दिन पढ़िएगा, हर दिन उन चीजों की तरफ बढ़िएगा जिन चीजों को पाना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी चीजें इकट्ठी कीजिएगा जिसकी वजह से हम अपने आपको मतलब शानदार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक ऐसी वेलनेस इंडस्ट्रीज के अंदर है, हम लोगों की हेल्प करने के अंदर है, हम लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य देने के अंदर है ना। तो हमें हर दिन सीखना पड़ेगा, और सिखाने के लिए हमारा सिस्टम हमें तैयार है। वैसे ऐसी चीजें बहुत सारी अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपने माइंडसेट को अच्छा करने के लिए बहुत सारी चीजों की तो खास जरूरत नहीं होती है। लेकिन हर दिन अगर अपने आप को हम कहते हैं कि पूरी एक पुस्तक खरीद के ले आए, उसको पूरी पुस्तक को एक दिन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस पुस्तक का अगर हम एक स्टेंजा भी, यानी एक पैराग्राफ भी हम अगर हर दिन हम पढ़ते रहे, तो डेफिनेटली हम अपने उस जीवन के उस पड़ाव तक पहुंच जाएंगे जहाँ की हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी। क्योंकि छोटे छोटे कदम हमेशा बड़ी तरक्की की तरफ जाते हैं। छोटी छोटी मतलब प्रयास एक बड़ा प्रयास किस दिन बन जाता है ये पता भी नहीं चलता है। तो वैसे ही हर दिन हमें पढ़ना जरूरी है, हर दिन हमें सीखना जरूरी है, हर दिन हमें उस काम को, जिस काम में हम सफल होना चाहते हैं, उस काम के लिए हमें हर दिन कुछ थोड़े थोड़े छोटे छोटे की और पॉइंट्स इकट्ठे करने जरूरी है। कि जैसे मान लीजिए हाउ टू इनविटेशन, मतलब कैसे इनवाइट करें लोगों को, ये भी हम पढ़ सकते हैं। वैसे कम्युनिटी हमें सिखाने में हर दिन मदद करती है ना। हाउ टू इफेक्टिव इनविटेशन, ये भी हमारी कम्युनिटी हमें हर दिन सिखाती है। तो ऐसी कुछ चीजें हर दिन हमें इकट्ठा करनी होती है, राइट। नेक्स्ट वन लीजिए, मेक योर हेल्थ प्रायोरिटी। और अपने इन गोल को अचीव करने के लिए, अपने जीवन में जो भी सफलता पाना चाहते हैं, पारिवारिक सुख चाहते हैं, या अपना संबंधी के साथ, या मतलब अपने जो भी जीवन साथी के साथ अगर सुख चाहते हैं, या जीवन में जो भी चीजें अचीव करना चाहते हैं, अच्छे से जॉब करना चाहते हैं, शॉप चलाना चाहते हैं, या हाउस वाइफ हैं, तो भी फैमिली को मतलब कुछ अच्छे तरीके से आप उनकी हर दिन केयरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या है, वो है हमारी हेल्थ। अगर हम अपनी हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को अगर हर दिन हम टाइम देते रहे, हर दिन हम रेगुलर एक्सरसाइज करते रहे, मेडिटेशन करते रहे, अफर्मेशन करते रहे, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड को थैंक यू बोलते रहे, तो डेफिनेटली ये अच्छा ही रहने वाला है। और इसको एक अच्छे भोजन की व्यवस्था की जाए, तो ये जीवन के अंत तक, है ना, ये हमेशा एकदम शानदार फिटनेस की तरफ रहने वाला है। और जो जो इंसान फिट होता है, वही अपने परिवार में हमेशा उन चीजों को आगे बढ़ा पाता है, उन चीजों को आगे लेकर के जा पाता है जो अपने परिवार को देना चाहता है। क्योंकि जरा सी कहते हैं कि कंकड़ भरे रास्ते पे चलना बहुत आसान है, लेकिन जूती में कंकड़ हो तो चला नहीं जा सकता। वैसे ही जीवन को जीना तो बहुत आसान है, लेकिन जीवन में अगर सरलता हो, जीवन निरोगा हो, तो है ना, तो उसको जीना और उस पे आनंद लेना बहुत आसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहली जो शुरुआत होती है अपने स्वास्थ्य से ही होती है। अपने स्वास्थ्य को फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ रखिएगा। सुबह जल्दी उठिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, योगा कीजिएगा, एक अच्छे भोजन की जो शरीर की जरूरतें पूरी कर सके, इसके लिए कीजिएगा। नेक्स्ट वन इज ए डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपने एटीट्यूड को, यानी कि अपने नजरिए को हमेशा धन्यवाद की तरफ रखिएगा।
हमेशा हर चीज का ग्रेटिट्यूड फील कीजिएगा, जिनकी वजह से भी, चाहे वो कोई इंसान है या कोई निर्जीव वस्तु है, अगर वो किसी चीज की वजह से भी या किसी इंसान की वजह से हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ, कुछ बेहतरी आई, तो उसके लिए हमेशा धन्यवाद कीजिएगा। और अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो भी चीजें आपके जीवन में आसान कर रही हैं आपकी स्किल्स को अच्छा करने, सपोज दैट कोई पुस्तक हो सकती है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, सपोज दैट ये सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हो सकता है, आपका हेल्थ क्लब भी हो सकता है, तो उनके लिए हमेशा धन्यवाद कीजिएगा। कहीं मार्केट में जाते हैं, किसी शॉपकीपर ने हमें किसी चीज पर एक छोटा सा डिस्काउंट हमें दे दिया, तो उस चीज के लिए हमेशा थैंक यू बोलिएगा। किसी ऑटो में हम ड्राइव अपनी यात्रा कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो उसको भी हम थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुंच पाए। तो हमेशा हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। ग्रेटिट्यूड इज अ मेन टूल योर माइंड सेट, यानी कि आपके जो माइंड को हमेशा जो अच्छा और मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड दे सकता है, वो आपका ग्रेटिट्यूड है, आपका नजरिया है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वन इज लर्न फ्रॉम पीपल यू एडमायर। हमेशा उन लोगों की केयर कीजिएगा, उन लोगों से मदद लीजिएगा जिन लोगों से आप सीखना चाहते हैं, उनसे प्रेम कीजिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। जिन लोगों से आप सीखना चाहते हैं, या कुछ ऐसी पुस्तकें भी हो सकती हैं जो आपको सिखाने में आपकी मदद करती हैं, उनसे बहुत लगाव रखिएगा, क्योंकि वही चीजें जो कहते हैं कि इग्नोरेंस, मतलब जिन चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, सपोज दैट हमारे घर में पुस्तकें रखी हैं, अगर हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं, हम उनको नहीं पढ़ते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो चीजें हमारे जीवन से दूर होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही हमारी हेल्थ है ना, अगर हम हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो हेल्थ भी हमारे हमारे पास से धीरे धीरे वो जाना शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों से सीखना चाहते हैं, जिनके जैसा बनना चाहते हैं, हमेशा उनका सम्मान, उनके रेस्पेक्ट अपने दिल से कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज ए प्लान योर डे द नाइट बिफोर। रात को सोने से पहले ही अगले दिन की प्लानिंग हमें कर लेनी चाहिए, कि कल मुझे क्या करना है, कल मुझे कहाँ जाना है ना। मोस्टली बहुत सारे लोग शादी पार्टी और उनकी प्लानिंग तो महीनों महीनों पहले कर लेते हैं, लेकिन जब जीवन की बात आती है तो उसकी प्लानिंग नहीं कर पाते। तो अपने टू डू लिस्ट, यानी कि कल क्या करना है और आज क्या करना है, हमें सुबह ही सुबह इस चीज को तय कर लेना चाहिए। जैसे हम हर दिन रात को सोते हैं, मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है, वो रात को सो जाती है और सुबह को उसको पता होता है कि बच्चे सुबह स्कूल जाने हैं, मुझे इस समय उठना है, ऑफिस हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो इस समय उठना है, उनको टिफिन देना है, तो वो भी क्या होता है, प्लानिंग ही होती है। तो वैसे ही जीवन में कुछ अचीव करना है, क्या उसके लिए कोई प्लानिंग हमने की? हेलो। अगर हम इस प्लानिंग को रात को सोने से पहले हम इस चीज को प्लानिंग को कर ले, तो पूरी रात हमारा अवचेतन मन उस चीज को दिलाने में हमारी मदद करता है। और मोस्टली सफल लोगों ने अपने अवचेतन मन को जागते हुए तो अच्छे पॉजिटिव विचार दिए ही दिए, लेकिन सोते समय भी उन्होंने अवचेतन मन से अपना काम लिया, क्योंकि अवचेतन मन किसी भी बात को शब्दों में नहीं समझता, वो तस्वीरों में समझता है। जिन बातों को हम सोच करके सोते हैं, आपने देखा कभी दिन में जिन चीजों के बारे में सोचते हैं, वही चीजें रात को स्वप्न में आ जाती हैं, है ना, आती है कि नहीं। तो वैसे ही हम जिन चीजों के बारे में सोच करके हम रात को सोते हैं, वही चीजें हमारे जीवन में अगले दिन आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम निगेटिव विचार लेकर के सोते हैं तो निगेटिव आएंगे, पॉजिटिव लेकर सोते हैं तो पॉजिटिव विचार आएंगे, है ना। तो इस तरीके से अपने जीवन को हमेशा शानदार करने के लिए अपने अवचेतन मन को, अपने माइंड को हमेशा रात को पॉजिटिव कुछ ऐसी चीजें, किताबें पढ़ के सोइएगा, कुछ ऐसी ऑडियो वीडियो आप देख करके सोइएगा, कोई ऐसी मोटिवेशनल मूवी है उसको देख करके सोइएगा, जिससे आपका अवचेतन मन आपके लिए पूरी रात काम करता रहे, राइट। तो नेक्स्ट वन इज कीप योर गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू। हमेशा अपने गोल्स को, जो भी आपका गोल है उसका एक विजन बोर्ड बनाइएगा, और उस विजन बोर्ड को हमेशा अपने सामने रखिएगा। जैसे मेरा विजन बोर्ड मेरे सामने रहता है हमेशा, कि मुझे जीवन में चाहिए क्या। मैं प्रकृति को हर दिन इस चीज का मतलब इन्विटेशन देता हूँ, जैसे कि सपोज दैट हर कोई इंसान को ये काम करना चाहिए। जैसे कि इनविटेशन क्या काम करता है, इनविटेशन इतना बड़ा काम करता है, जैसे हम किसी होटल में जाते हैं, है ना, किसी अपने फैमिली के साथ हम जाते हैं, वहाँ के वेटर को हम बोलते हैं, मतलब अगर हम वहाँ के वेटर को नहीं बोलते हैं कि मुझे खाने के लिए क्या चाहिए, क्या वेटर कुछ देगा? नहीं देगा। तो वैसे ही जब तक हम उसको मतलब नहीं बोलेंगे कि मुझे ये चाहिए, मेन्यू कार्ड देख करके नहीं बताएंगे, तब तक वेटर भी नहीं देने वाला। वैसे ही जीवन में क्या चाहिए, जब तक हमारे पास गोल नहीं होते, वो लिखित में नहीं होते हमारे सामने, वो विजन बोर्ड नहीं होता, तो वो चीजें भी प्रकृति हमें नहीं देती है। और मोस्टली लोग फिर दूसरी चीजों को ब्लेम कर देते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ तो बहुत धोखा कर दिया ईश्वर ने, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब दूसरी चीजों को ब्लेम करते जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि तूने अपने जीवन में क्या चाहिए था, तूने अपने लिए क्या किया, है ना। तो इसलिए अपने गोल्स को अपने सामने रखिएगा, अपने डायरी में रखिएगा, सुबह उठते ही उन गोल को पढ़िएगा, वही गोल आपको चलाने में, आपको आगे लेकर के चलने में आपकी मदद करेंगे। और ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जिसने गोल लिखे हों और उसके गोल ने उसको चलने पर मजबूर
ना किया हो। तो इंसान के गोल ही होते हैं, जैसे आप लोग इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में होते हैं, तो डेफिनेटली आपके अवचेतन मन में कुछ ना कुछ ऐसे गोल चल रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी डायरी में जरूर ऐसा लिखा हुआ है जो आप एक सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अपने दिन की शुरुआत उनसे 3-4 घंटे पहले कर लेते हैं, यानी जल्दी जाग जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, है ना। तो इसलिए अपने गोल्स को अपने सामने रखिएगा। तो नेक्स्ट वन इज ए लास्ट पॉइंट, टेक एक्शन इवन व्हेन यू, इसके मतलब जो भी आपने गोल अपने डिसाइड किए हैं उन पे हमेशा एक्शन लीजिएगा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज पे एक्शन नहीं लेते हैं तब तक वो चीजें रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होती हैं, तब तक वो उन चीजों को आने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और एक्शन ही है, जैसे सपोज दैट एक खिलाड़ी एक पिच पे खड़ा है और उधर से बॉलर ने बॉल फेंका, और अगर उस पे कोई मतलब बैट्समैन अगर उस पे हिट ना करे, बैट्समैन उसको खेलने का ट्राई ना करे, तो क्या वो उस बॉल को मार पाएगा? नहीं, है ना। दैट्स ए एक्शन। जब तक हम एक्शन नहीं लेते अपने गोल को अचीव करने का, यानी कुछ भी हम नहीं करते, अगर गोल है एक, मान लीजिए टीचर बनने का, अगर हम उसके लिए पहले से हम प्रयास नहीं करते, पहले से हम तैयारी नहीं करते, क्या बन पाएगा? नहीं। तो वैसे ही अपने जीवन में जो भी चीजें, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या एक परफेक्ट हाउस वाइफ भी बनना चाहते हैं, है ना, या कोई खाना भी अच्छे से बनाना चाहते हैं, तो उसके पहले बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, तब जाकर के वो चीजें अच्छे से हमारे जीवन में आती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को, अपनी हैबिट्स को चेंज करना, क्योंकि इंसान आदतों का दास होता है और आदतों की वजह से ही इंसान बनता है। जैसी आदतें उसके अंदर आ जाती हैं, मान लीजिए किसी की ब्लेम करने की आदतें हैं तो ब्लेम ही करता रहता है, और किसी की रेस्पेक्ट करने की आदतें उसके अंदर बन जाती है तो रेस्पेक्ट करता रहता है, किसी को ग्रेटिट्यूड फील करने की आदत उसके अंदर बन जाती है तो ग्रेटिट्यूड फील करता है, किसी की इन्विटेशन करने की आदत बन जाती है तो पर डे वो इन्विटेशन करता है जब तक उसको नींद भी नहीं आती है ना। और किसी को मतलब सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत बन जाती है, तो वो जल्दी उठना शुरू कर देता है। और कहते हैं कि इंसान 21 दिन में एक नया इंसान बन जाता है आदतों की वजह से, अगर छोटे छोटे बदलाव आज शुरू करें। मोस्टली लोग कहते हैं कि सर सुबह आंख नहीं खुलती, तो उसका सीधा सीधा सिंपल से यही फॉर्मूला है, रात को जल्दी सो जाओ, है ना। तो सुबह जल्दी आंख उठ जाएगी, और हर दिन अपने आदत में 5 मिनट जल्दी उठने का प्रयास कीजिएगा, और हर दिन 5 मिनट करते करते आप 1 घंटा 2 घंटा पहले, यानी 21 दिन में, तो 21 दिन कीजिएगा इस आदत को। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 पंजे 100, यानी कि 110 या 20 मिनट आप 21 दिन के अंदर अपने आप को जल्दी उठाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए 21 दिन का जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेट है। जो भी काम करना चाहते हैं, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, बड़े इंप्रूवमेंट एक दिन ना करके हर दिन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट 21 दिन तक कीजिएगा, और वो 21 दिन आपको एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म पे आपको लेकर के जाकर के खड़ा कर देंगे। और 21 दिन बाद जो इंसान बदलता है फिर वो आदतों की वजह से बदलता है। 21 दिन तक क्या करा उसने? छोटी छोटी आदतें बदली, और 21 दिन बाद वो अपनी आदतों की वजह से बदलना शुरू हो जाता है। दैट्स ए हैबिट इफेक्ट योर सक्सेस, है ना। जो हैबिट बदल देता है, यानी आदतों को बदल देता है, वो लाइफ में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। तो इसी तरह से हमें भी अपनी आदतों को शानदार तरीके से डेवलप करना है और आगे हमें बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल सुबह फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।